इतना पानी ये हो गया है, फिर भी जाके स्नान कर रहे हैं। बात स्नान की है नहीं कुंभ मेले की। हम्म। भला पानी में डुबकी लगाने से किस तरह से कर्म कट जाएंगे, करता हुआ थोड़ी ना गिर रहा करेक्ट। है। मूल चीज़ है वहाँ की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फील्ड की। जो करोड़ों लोग गए, जो इतनी पाठ पूजा चली, जो मंत्र वहाँ पे चले, उस चीज़ का मूल्य है। क्योंकि अगर सबसे धार्मिक चीज़ अगर कुछ है कुंभ में, तो वो वही वो इंसान ही है, वहाँ के जितने घूम रहे हैं सब। परमात्मा अगर झलक रहा है तो इंसानों में सबसे ज़्यादा झलक रहा है। क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात है ना, उस चीज़ का संगम है। नहीं तो पानी तो है तो वो भी भौतिक ही, माया का ही है। माया का शरीर है, माया का पानी है। मूल बात क्या है उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, जो इतने लोग इकट्ठे होकर उस भरोसे, उस श्रद्धा के साथ, उस भक्ति के साथ जा रहे हैं। हमेशा बात उस गैदरिंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फील्ड की ही होती है। धार्मिक स्थानों को धार्मिक जो चीज़ बनाती है वो या तो होते हैं वहाँ के जो एक्चुअली रियलाइज्ड बीइंग्स हैं। हम बोध गया जाते हैं, हम आ, मंदिरों में जाते हैं। कारण क्या है, वहाँ पे वो फील्ड हमें मिलती है, वो प्रेजेंस मिलती है हमें। सिमिलरली महाकुंभ में भी मेन चीज़ यही है जो चीज़ ट्रिगर कर जाएगी। लेकिन महाकुंभ की अगर आप देखें तो वो, क्योंकि वो एक सोशल इवेंट भी बन गया, कल्चरल सोशल इवेंट, तो उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड मिल जाएंगी। अब लोगों को वायरल उसमें आया कि लोग कहते हैं महाकुंभ बहुत अच्छा बिजनेस है, करोड़ों रुपए कमा लिए हमने तिलक लगाकर, पता नहीं वो दंत मंजन ये बेच वगैरह के, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। सो वहाँ पे हम कहेंगे कि ठीक है, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक बेनिफिट है, इतने लोग आ रहे हैं। और फिर वहाँ पे कई सारे हादसे भी हुए हैं, उसकी भी खबरें आई हैं। और वहाँ पे अलग अलग डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिला है लोगों को, वीआईपीज़ को थोड़ा अलग मिला है, नॉर्मल लोगों को अलग मिला है। सो ओवरऑल मूल चीज़ तो उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फील्ड की है, ना कि किसी पानी या जल उसकी। क्योंकि वो तो हम फिर साइंटिस्ट भी कहेंगे, रीजनेबल इंसान कहेगा यार इतना पोल्यूशन है पानी में, किस कौन से कर्म धो रहे हैं, इतना टॉक्सिक है। वो है, लेकिन हम चीज़ उसकी बात नहीं हो रही ना। मूल बात थी वो उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फील्ड की, वो श्रद्धा की। और वो तब तक है जहाँ तक गैदरिंग है, वो तो कहीं पे भी क्रिएट की जा सकती है जहाँ श्रद्धा है, जहाँ भक्ति है। अब हम माँ गंगा को पूछते हैं, माँ गंगा को बहुत पवित्र कहते हैं ना, माँ गंगा में नहाओगे तो कर्म कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे? मूल चीज़ क्या है, अगर आप देखो गंगा किनारे इतने मंदिर बने हुए हैं, आप ऋषिकेश चले जाओ, आप उसके आगे चले जाओ, देवप्रयाग चले जाओ, जहाँ पे संगम हो रहा है अलकनंदा और भागीरथी का, तो वहाँ पे भी वो पीछे से मंदिरों से ही आ रही है। और वो आज की नहीं है, कितने हज़ारों सालों की भक्ति है, कितने ऋषि हैं, कितने रियलाइज बीइंग्स की वो जो प्रेजेंस है वो साथ चलती है। हम आज तक बनारस को बहुत धार्मिक मानते हैं, हालांकि आज उतना वो रहा ना हो। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि उसमें वहाँ पे इतने इतने ज़्यादा आप कह लो कि जीवन मुक्त हुए हैं काशी में। वो चीज़ फैक्टर, वो चीज़ मेन है। महाकुंभ का भी महत्व वही है, क्योंकि वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात है। अगर वो नहीं है तो फिर किसी भी त्यौहार का कोई अर्थ नहीं बनता है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रियलाइजेशन, महाकुंभ वो फील्ड प्रोवाइड करता है वो भक्ति की, क्योंकि वो ट्रिगर कर सकता है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। और जितने धार्मिक स्थान हैं वो भी, मेन बात तो श्रद्धा की है। अगर वो भक्ति, वो अंदर समर्पण है तो ठीक है, नहीं है तो
फिर तो सारे तीर्थ स्थान हो जाओ तो भी कोई कुछ नहीं, क्योंकि अहंकार ही है। 68 तीर्थों पे भी जाऊँ, स्नान कराऊँ तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है। और जहाँ सिर झुक गया, जहाँ वो प्रेम आ गया। अब जैसे वो कई चीज़ें कह रहे थे, कई सारे ऐसे भी साधु संतों को सुना कि जो महाकुंभ नहीं आएगा, ये नहीं है, वो बहुत बड़ा पापी होगा, पाप करेगा, वो अधर्मी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ उन्हें खुद ही नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं। मूल चीज़ खुद कभी जानी हो तभी कोई कुछ कहेगा ना। जब सिर्फ अंट-शंट चीज़ें ही सुनी है तो अंट-शंट ही बोलना है। मूल चीज़ जानो, मूल चीज़ समझो। धर्म का नाम ये नहीं होता है कि हम मूर्खों की तरह कुछ भी मानते रहें, क्योंकि किसी ने कोई कपड़े पहने हैं, वैसे वस्त्र धारण करता है, माला डाली हुई है या टोपी पहनी हुई है तो उसकी बात मान लेंगे। बुद्धि है, समझ है, उसका उपयोग किया जाए। महाकुंभ में कुछ बुरा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है और हमेशा से बहुत बढ़िया रहा है। हादसे हमेशा होते आए हैं। मूल बात समझने की आवश्यकता है महाकुंभ के या कोई भी और अन्य धार्मिक ऐसी कोई स्थान है, वो चीज़ समझिए कि उसको धार्मिक क्या चीज़ बना रही है। उसको धार्मिक बना रहे हैं हम सब। हम सब ही अगर परमात्मा को इतनी ही बात है तो हम सब उसी का ही स्वरूप हैं। जब आप जाओगे, उस भाव से जाओगे, प्रेम भाव से जाओगे, तो आप वहीं एनर्जी थ्रो कर रहे हो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। उस ऊर्जा को पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समग्र सृष्टि महसूस कर सकती है। आप कैसे हो, आपका क्या ढंग है, वो बनाता है किसी भी स्थान को मंदिर। ऐसे ही तो धार्मिक स्थान बनते हैं। जो संत आप जिन्हें कहते हैं, जो जीवन मुक्त हैं, आत्मज्ञानी हैं, क्यों बात है, क्योंकि अंदर से वही वो परमात्मा स्वरूप झलक रहा है। वो चीज़ धार्मिक बनाती है किसी भी स्थान को। ये चीज़ जब समझ आ जाएगी हमें, तब हम जहाँ होंगे वो धार्मिक हो जाएगा, वो स्थान धार्मिक हो जाएगा। क्योंकि हमारी धार्मिकता किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर है ही नहीं, सब आंतरिक है। फिर सभी तीर्थ स्थान और सभी चीज़ें हमें अंदर से ही मिल जाएंगी, क्योंकि अंदर वो प्रेम है, अंदर वो कल्याण भाव है, अंदर वो शांति है अपने। अब जहाँ बुद्ध होंगे, जहाँ शिव होंगे, वहीं कुंभ है। वहाँ कौन से कुंभ जाएंगे? बुद्ध को कौन से कुंभ जाने की ज़रूरत है? शिव जी को कौन से कुंभ जाने की ज़रूरत है? वो तो जहाँ है वहीं से, हम कहते हैं ना कि भगवान शिव से ही गंगा निकलती है, उत्पन्न होती है। शिव, वो चेतना, परम चेतना ही संपूर्ण फाउंडेशन है समग्र धार्मिकता की। तो अब कंक्लूड हो गया है कुंभ। एंड ऑफ कोर्स अगर हम डिबेट्स में जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष अपना अपना पॉइंट रखेंगे, कहेंगे कि ये हमारे धर्म में होता आया है, ये हमारे पूर्वज करते आए हैं इसलिए हम कर रहे हैं, बहुत धार्मिक इसकी महत्वता है। दूसरे कहेंगे कि नहीं, ये देखो हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, पोल्यूशन बढ़ गया है, इतने लोगों की आप कह लीजिए कि जान चली गई है, इतना नुकसान हो गया है। तो दोनों पक्ष लड़ते रहेंगे। मूल दोनों को बात ही नहीं कर रहे हैं मूल की। जिसे मूल पता हो ठीक है। धर्म लड़ने के लिए नहीं है, वो बना है हमें हम तक लेकर जाने के लिए, ताकि हम जान पाएं स्वयं को, ना कि अपने बिलीव्स को दूसरे के ऊपर थोपें।
अगर कोई व्यक्ति सही मायनों में खुद को धार्मिक कंसिडर करता है, रिलीजियस पर्सन मानता है, तो उसकी ये ड्यूटी है अपने प्रति कि वो हर एक चीज़ की गहराई समझे, ना कि बस कुछ भी चीज़ को ऐसे ही मान ले। उसके मूल को समझे और फिर ही दूसरे किसी को आगे बताए। पहले खुद समझे। जब मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं दूसरे को क्या बताऊंगा। आप जैसा बता रहे हैं वैसा वैसा समझ के उस जगह के ऊपर जो भी धार्मिक जगहें हैं गए तो सही जाए बात है। तो वही। अगर सिर्फ डुबकी लगाना या चक्कर मारना सब जाते हैं ना, वो फायदा नहीं होता। मूल बात समझो ना, फिर ट्रिगर कर जाएंगी हम्म, आपको। हम्म, आप अगर ध्यान लगाकर बैठें, आप कहीं पे प्रकृति में भी बैठ जाएं, कमरे में ही बैठ जाएं। सही। होता क्या है कि ये जो जगहें होती हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एनर्जीज आपको हिट करती हैं, तो यस वो कैटलिस्ट की तरह इफेक्ट ज़रूर करेंगी आपको। आ, क्योंकि हर कोई इतना कस्टम्ड नहीं है। ऑलरेडी हर कोई इतनी नेगेटिविटी में है, इतनी प्रॉब्लम्स में है, तो वो जब ऐसी जगहों पे जाता है तो उसे बड़ी शांति मिलती है। क्योंकि वो इन चीज़ों से फिर निकल कर, क्योंकि उसकी इतनी एनर्जी फील्ड उसकी खुद ही बिल्डअप नहीं है, कमज़ोर है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जगहें वो मदद करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर उसमें फिर भी अहंकार ही है, वो प्रेम नहीं आ रहा, भक्ति नहीं आ रही, फिर इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। जाइए थोड़े आप। लोग हैं जो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा समझ के जाने वाले इक्का दुक्का ही होते हैं। हाँ, क्योंकि हम कंडीशनड है ना, हम तो इसलिए जा रहे हैं हाँ, मंदिर, हमारे हम धार्मिकता के कारण थोड़ी ना जा रहे हैं। हम तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर हमारे पुरखे जाते थे, हमने अपने माता पिता को देखा है, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को देखा है, और उनके माता पिता ने फिर अपने माता पिता को देखा है। हर धर्म का यही खेल है। हमारी हर धार्मिकता जगह। भी बहुत सोशल है। हम्म, हम देखते हैं, हम जज क्योंकि करते हैं कि ये मंदिर आता है, गुरुद्वारे जाता है, मस्जिद जाता है, तो बड़े धार्मिक व्यक्ति है। बेशक करेक्ट। तो सोच हमारी है ना। और वहीं कोई व्यक्ति मान लो गाने सुनता हो, नहीं जाता हो मंदिर, नहीं पढ़ता हो पाठ पूजा, कुछ नहीं पता हो धर्म का, हो सकता है बहुत धार्मिक हो, बहुत प्रेम हो व्यक्ति का, बहुत अच्छा व्यक्ति हो, अच्छे कर्म करता हो। मूल समझना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर दैन जस्ट दी कि जो बिल्कुल ही आप धार्मिक और स्क्रिप्चर्स की बातें मान लेते हो। उसका मूल फंडामेंटल समझो। फंडामेंटल समझ आ गया, ठीक है सब। फिर अगर वो समझ नहीं आया है तो फिर कुछ भी कर लो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और ये हर धर्म में ही है ये चीज़, क्योंकि हम समझते कम हैं, हमें जो बताया गया हम बस मान लेते हैं, और फिर बाद में हम कहते हैं कि धर्म का कोई फ़ायदा नहीं है, ये है वो है। हमने जाना ही नहीं। जब जब हम जानते ही नहीं है तो उसके बारे में ऐसी कैसे कमेंट कर सकते हैं, अच्छा है बुरा। खुद जानो, खुद जाओ, खुद मेहनत करो, फिर देखो अच्छा है बुरा है उसके बाद।